अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नुक्ता एतराज़। मैं हूं यस्मीन जमाल। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कौमी असेंबली की 8 नशिस्तों के लिए और प्रोविंशियल असेंबली की 3 नशिस्तों के लिए इलेक्शन आज हुआ है। जो वोटिंग का अमल है वो मुकम्मल हो चुका है। गिनती का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से इस वक्त जो आधे आधे नताइज हम देख रहे हैं कि मौसूल हुए हैं तकरीबन सभी हल्कों की जानिब से, और हतमी तौर पर इस वक्त ये कहना मुमकिन नहीं है कि कौन सी पार्टी जो है वो कौन से हल्के से क्लियरली जीत रही है, लेकिन एक दो हल्के फिर भी ऐसे हैं जिन पर बात की जा सकती है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे ही नताइज आना शुरू हुए थे, इनिशियल काउंट भी आना शुरू हुआ था, तो एक कुछ क्लियर सिग्नल्स आ रहे थे कि कौन सी जमात जो है वो लीड ले सकती है इन हल्कों से। उन हल्कों पर भी बात करेंगे। क्या ऐसे डायनामिक्स हैं डिफरेंट हल्कों के जिनमें आज बाई इलेक्शन हुआ, उस पर भी बात करेंगे। कुछ बात इस हवाले से भी करेंगे कि मैंने बहुत से टेलीविजन चैनल्स पे आज देखा कि इमरान खान साहब जो है उन्होंने कोई नई तारीख रकम कर डाली है कि वो 8 में से 7 नशिस्तों पर खुद कैंडिडेट थे। तो क्या मकसद है इस बात से कि तारीख रकम करना किसको कहा जाता है? क्योंकि कुछ लोगों का इसके ऊपर ये ओपिनियन भी है कि ये किस किस्म की सियासत है, मजाक है इस मुल्क के साथ, कि आप टैक्स पेयर मनी के ऊपर होने वाले बाई इलेक्शन में ये समझते हैं कि मेरे अलावा पूरी जमात के अंदर कोई भी शख्स ये काबिलियत नहीं रखता या अहल नहीं है इस चीज़ का कि वो कैंडिडेट हो सके। अब अगर ये अज्यूम कर लें कुछ एक लम्हे के लिए कि 7 की 7 नशिस्तें खान साहब जीत जाते हैं, तो फिर क्या होगा? फिर बाई इलेक्शन होगा या किस तरीके से ये मामला आगे बढ़ेगा? और एक सवाल जो उठाना और भी जरूरी है आज के इस प्रोग्राम में, वो ये है कि ये वही नशिस्तें हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रोटेस्ट की वजह से खाली हुई थी। उन्होंने कहा था कि वो इस हुकूमत के साथ नहीं बैठना चाहते, वो इस सिस्टम का हिस्सा नहीं होना चाहते और नेशनल असेंबली से इस्तीफे दिए थे। तो फिर उन्हीं सीट पर दोबारा कंटेस्ट करना, इसके पीछे भी क्या मंतक या लॉजिक है, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान शख्सियात हैं, तारुफ करवा के हम गुफ्तगू का आगाज करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद है कार है डॉक्टर फारूक आदिल है, हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर आपका, आप तशरीफ लाया, अपने वक्त दिया। इंचार्ज है इलेक्शन सेल पाकिस्तान टेलीविजन के एजाज अहमद साहब मौजूद है, बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आपके वक्त के लिए। सीनियर जर्नलिस्ट है, एनालिस्ट है मुर्तज़ा सोलंकी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है, बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आपके वक्त के लिए। और कुछ हम कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम में साथ साथ जो रिपोर्टर्स इस वक्त ऑन ग्राउंड हैं उन्हें भी शामिल करें, और जो इस वक्त चल रहा है ग्राउंड पे पोलिंग स्टेशन के बाहर क्या माहौल है उस पर भी बात करें। तो हमारे साथ फरहान बेग मिर्जा पाकिस्तान टेलीविजन के रिपोर्टर है, वो मुल्तान से मौजूद है, बहुत शुक्रिया फरहान आपके वक्त के लिए भी। सर फरहान, मैं आप ही से गुफ्तगू का आगाज करना चाहती हूँ। दिन भर की एक्टिविटी पर भी बात करूंगी, लेकिन इस वक्त जो मूड है, जो फील है, वो क्या है? क्योंकि मुल्तान से अभी तक जो खबरें आ रही हैं उसमें नजर यही आ रहा है कि शायद अली मूसा गिलानी जो है वो लीड कर रहे हैं। जी बिल्कुल, N157 एक जबरदस्त मार्का रहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान। और इस वक्त जो सूरत हाल है वो गैर सरकारी नताइज के मुताबिक तो ये 107 पोलिंग स्टेशन से रिजल्ट आ चुके हैं, जिनमें अली मूसा गिलानी से 36,000 और महर बानो कुरैशी जो है 27,000 वोट किए हैं। तो तकरीबन 10,000 वोट की जो लीड जो है नजर आ रही है। और मुल्तान में तो जो पीपल्स पार्टी के जो जियाले जो है उन्होंने तो जश्न भी मनाना शुरू कर दिया है। तो लेकिन ये हल्का काफी बड़ा है और इसमें फुल पोलिंग स्टेशन अगर हम देखें तो 264 पोलिंग स्टेशन है इसके, और 80% ये दही इलाकों के ऊपर मुश्तमिल है। तो अभी रिजल्ट आने में मजीद कुछ वक्त लगेगा, लेकिन अभी तक की जो सूरत हाल है उसके मुताबिक अली मूसा गिलानी जो है एक वाज़ेह लीड ले चुके हैं, और बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो ये इलेक्शन जो है वो फतह से उनको हमकिनार हो सकते हैं। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि अभी तक हतमी तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता। वोटर टर्नआउट इस हल्के में कैसा रहा फरहान आज का सारा दिन? अच्छा देखिए, ये जब हमने सुबह पोलिंग स्टेशन से रुक किया तो पहले 2 घंटे जो था वो टर्नआउट ज्यादा देखने में नहीं है, लेकिन 11 बजे के बाद जो है वो टर्नआउट में इजाफा हुआ और काफी ज्यादा। उसकी 2-3 उसके पीछे बड़ी वजूहत है। एक तो ये कि जब इलेक्शन रीशेड्यूल किया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से, तो 3 महीने से ज्यादा वक्त मिला दोनों बड़ी सियासी जमातों को इलेक्शन कैंपेन का। तो डोर टू डोर कैंपेन की गई, जल्द से कॉर्नर मीटिंग के थ्रू जो है लोगों को फाइल करने की कोशिश की गई। यही वजह कि टर्नआउट जो है हमें बेहतर नजर आया, और तकरीबन 35 से 40% जो है इस हल्के में टर्नआउट जो हमने देखा, जिसमें पोलिंग स्टेशन के ऊपर हम गए हैं तो वो रहने के इम्कानात हैं। और दूसरा, अगर हम इसके हल्के की बात करें तो काफी बड़ा ये हल्का है। कोई इसमें जो रजिस्टर्ड वोटर्स जो हैं वो आपके 4,62,000 से जायद हैं, और आप इसमें खवातीन के अगर आप वोटर्स देखें तो 2,14,000 यहाँ पे इसमें खवातीन वोटर है। तो मतलब खवातीन का जो वोट जो है वो भी बड़ा कलीदी किरदार हो। खवातीन हमें देहातों के अंदर, शहरों के अंदर, पोलिंग स्टेशन के अंदर पता लगता था कि उनसे काफी अच्छी कैंपेन की गई है कि वो अपना हक राय दही इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने पोलिंग स्टेशन से रुक कर अपना वोट कास्ट किया। इसके अलावा अगर हम इस हल्के की डायनामिक्स को हम अगर देखें तो बिल्कुल बड़ा ही इसमें एक जबरदस्त आपको सिनेरियो नजर आता है। 2008 के अंदर शाह महमूद कुरैशी ने इस हल्के से फतह हासिल की थी। इसी तरह 2012 में अली मूसा गिलानी जिमनी इंतखाब के अंदर यहाँ पर MNE की
नशिस्त ये जीत चुके हैं। 2013 में नून लीग अब्दुल गफ्फार डोगर ने ये नशिस्त जीती थी। फिर 2018 में जैन कुरैशी, अच्छा जैन कुरैशी ने जो सीट उस वक्त जब जीती तो 70,000 उन्होंने वोट किया था इस हल्के से। तो इसके मुकाबले जो अली मूसा गिलानी जो थे वो दूसरे नंबर पे थे और 70,000 वोट उन्होंने हासिल किया। इसमें एक बड़ा एक अहम फैक्टर है जो हमने इस पे देखा, वो ये फैक्टर था कि जो शहर के अंदर यूनियन काउंसिल के अंदर हमें पहले पीपल्स पार्टी का वोट हमें यहाँ पर ज्यादा नजर नहीं आया, लेकिन पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार होने की वजह से अली मूसा गिलानी को जो नून लीग का जो वोट था, तो उसका फायदा, उसका बेनिफिट आप समझ रहे हैं कि आज हमें नजर आ रहा है। तो हमारे साथ रहेगा फरहान। मैं इस हल्के से स्पेसिफिक एक दो चीजें और भी पूछना चाहती हूँ, लेकिन अभी दीगर शुरा को भी गुफ्तगू में शामिल करें। डॉक्टर साहब, क्या इंपॉर्टेंस है इन बाई इलेक्शंस की, क्योंकि 8-9 नशिस्तों पर नेशनल असेंबली की एक साथ इलेक्शन होना, गिवन द पॉलिटिकल सिचुएशन जो इस वक्त चल रही है, पहले तो थोड़ा सा अगर इसकी अहमियत पर बात कर लें, कोई इम्पैक्ट होगा मुल्क की सियासत पर इसका? देखिए, इस पे तो कोई इम्पैक्ट हो नहीं सकता ना। सबब क्या है? नॉर्मली ये कहा जाता है कि ये ज़िमनी इंतखाब है, 4-5-10 हल्कों का है और आइंदा आम इंतखाबात पर वो इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। ये नहीं कर सकता इम्पैक्ट क्रिएट। सबब क्या है? उसका सबब ये है कि ये एक ख़ास सर्कमस्टांसिस में इंतखाबात हो रहे हैं और ये ऐसे इंतखाबात थे जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुखालिफ जमातों ने ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ली। मरियम नवाज शरीफ लंदन में है, वो इलेक्शन कैंपेन में नहीं है। जो ANP के सरबराह हैं वो इलेक्शन कैंपेन में नहीं है, जबकि उनके उम्मीदवार हैं। मौलाना फजलुर रहमान पे भी ज़्यादा आपको मुतहर्रक नज़र नहीं आते। बिलावल भुट्टो जरदारी भी आपको मुतहर्रक नज़र नहीं आते। सबब क्या था? सबब उसका ये था कि इमरान खान सारा फोकस जो थे नवंबर के आखिर में जो तकर्रुर होना है उस पर फोकस किए हुए थे और उसको वो मुसलसल मुतनाज़ा बना रहे थे। एक कौमी इदारे का जिसका ताल्लुक दिफा से हो, उसके तकर्रुर को आप इतना पोलिटिसाइज कर दें तो उससे दिफा भी मुतासर होता है, कौमी सलामती भी मुतासर होती है और आपके इदारे भी कमज़ोर होते हैं और इदारों के दरमियान एक ताल्लुक में एक रखना भी पैदा होता है। तो इमरान खान ने पूरी कोशिश की कि वो ये काम कर सकें। उसके जवाब में जो हुकूमत की जमातें हैं, PDM की जमातें हैं, उन्होंने उनको वाकओवर भी नहीं दिया, अपने लोग खड़े भी किए, लेकिन उनके सामने आकर उनकी ज़ुबान में गुफ्तगू करके उन्होंने इस सारे मामले को ख़राब होने से बचाया। लिहाजा एक पहलू तो ये है। दूसरा पहलू उसका ये है कि आप ये देखिएगा कि जब 2018 में इलेक्शन होते हैं तो उस मौके पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो 3-4 इल्ज़ामात की जद में थी। करप्शन का इल्ज़ाम था जो आज गलत साबित हो चुका है, गद्दारी का इल्ज़ाम था उस पर, मोदी से दोस्ती का इल्ज़ाम था उस पर, तो मोदी से दोस्ती भी आज किसी और की साबित हो चुकी है। और तीसरा उसका जो पहलू था वो ये था कि कश्मीर का एक ऐसा मामला था जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने ख़राब किया और जब 5 अगस्त को आईनी तौर पे उसको जम कर रहा था भारत, तो उस मौके पर PTI की हुकूमत टेलीफोन पर सफारतकारी कर रही थी। तो ये 3 इल्ज़ामात बहुत बड़े बड़े PTI पर हैं, लेकिन इस मरहले पर चूंकि और दीगर मामलात बिगाड़ दिए जाते हैं तो इस मरहले पर PDM ने इनको भी इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं समझा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको वाकओवर दे दिया जाएगा, हर जगह पे रूट तो किए और ये आएगा और ये बोझ अब आने वाला है। लीडरशिप लेवल के ऊपर ना सही, लेकिन इन कैंडिडेट्स के लेवल के ऊपर हमने देखा कि बड़ी अच्छी कैंपेनिंग भी की है इन सभी पार्टीज के जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने। एजाज साहब, आप इलेक्शंस को बहुत मॉनिटर करते हैं क्लोजली, पहले भी आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है, ये वैसे कभी देखा है कि कोई शख्स इस हद तक सेल्फ ऑब्सेस्ड हो कि वो समझे कि जितना टोटल इलेक्टोरल प्रोसेस है उसमें मेरे सिवा कोई अहल नहीं है? नहीं, इस तरह की देखें हमारे पास तो इस तरह की कोई ऐसी मिसाल फर्स्ट टाइम आई थिंक बिल्कुल ऐसा हो रहा है दुनिया की तारीख में, दुनिया की पाकिस्तान जी पूरी दुनिया भर में। अच्छा, इस पर साफ ज़रा कि जो जिम्मेदारी बनती है हमारे इलेक्शन कमीशन पे और इस तरह की वो बनती है कि हमें इस पर अपनी कानून साजी करनी चाहिए कि भी एक आदमी है वो 7 जगहों पर इलेक्शन लड़ रहा है, वो क्यों ऐसा कर रहा है। अच्छा, इसमें मैं समझता हूँ भारत में if I'm not wrong, दो से आप ज़्यादा नहीं कर सकते और वहाँ के इलेक्शन कमीशन ने ये वो सारे आपने वो की हुआ है। अच्छा, यहाँ पे हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, तो मेरे ख्याल में हम जो PDM की जमातें हैं जो उनको सबसे पहले इस बात पर इतराज़ करना चाहिए था और मीडिया पर आवाज़ उठानी चाहिए थी कि एक आदमी जो 7 जगहों पर इलेक्शन लड़ने जा रहा है तो वो वहाँ के दर हकीकत उन 7 हलकों के जो वहाँ के उम्मीदवार हैं सबसे पहले तो उनके एक हक पे डाका डालने के लिए जा रहे हैं।
दूसरी बात यह है कि भी जिन हलकों से इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं वो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, उनकी कोई आबाई हल्का नहीं है। वो आबाई हल्के जिन लोगों के हैं वो उस कैंपेन में नज़र नहीं आ रहे, और जिसका आबाई हल्का नहीं है वो भी उस हल्के में मौजूद नहीं है, लेकिन वो उस शहर में मसलन जलसे कर रहा है और सोशल मीडिया पे अपनी कैंपेन चला रहा है। अच्छा, कारकर्दगी और सोशल मीडिया का दरमियान यहाँ फ़र्क है, ये वोटर को समझना चाहिए कि कारकर्दगी की बुनियाद पर उन्होंने वोट देना है या सोशल मीडिया के ऊपर जो एक बयान क्रिएट किया गया है उसके ऊपर उन्होंने वोट देना है। तो दूसरी तरफ अब ये देखें कि अगर यहाँ पे जो अभी बहुत सारे जगहों पर सख्त मुकाबले भी चल रहे हैं, जैसे अगर हम देखें कि NA-22 पे मर्दान की सीट पे हम देख रहे हैं कि बहुत ही जो मौलाना कासिम है वो आगे जा रहे हैं, किसी जगह वो पीछे हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, लेकिन वो आगे जा रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम 237 की बात करें कराची की, तो वहाँ पे भी अब्दुल हकीम बलोच आगे की तरफ आगे जा रहे हैं इस वक्त तक की। ये गैर हतमी ये वो बात है। और मुल्तान की बात आपने देख ली कि मुल्तान में क्या होने जा रहा है। तो अगर ये लोग सीट निकाल जाते हैं तो दर हकीकत PDM की जमातों ने वो 3 सीटें PTI से छीनी हैं जो उनकी नहीं थी। असल बात ठीक है जी, उनमें से अगर एक ही जी जाती है, बिलफर्ज अगर एक ही सीट PDM के जो उम्मीदवार हैं वो जी जाते हैं, तो दर हकीकत इनकी कारकर्दगी ज़्यादा अच्छी इन्होंने एक 2018 की जो इलेक्शन में खोई हुई जो सीट थी वो जीत ली है। दूसरी बात यह है कि जो हमारे यहाँ तजियाकार ये भी कहते हैं और हम देखते भी हैं, इसमें हमें जो है ना वो हमें भी डंडी नहीं मारनी चाहिए कि इमरान खान की मकबूलियत जो है इस 2-4 वाक़यात और हादसात के बाद बढ़ी है। अगर 2-4 वाक़यात और हादसात के बाद इनकी मकबूलियत 2018 की निस्बत बढ़ी है और इनका वोटर बढ़ा है और नया वोटर भी जो नौजवान है वो हल्कों में दाखिल हुआ है, तो उसके बावजूद भी आप 1-2 नशिस्तें खो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दूसरी सियासी जमातें वो इलेक्शन में अपनी कारकर्दगी या लोगों का एतमाद उन पर बढ़ रहा है। हाँ। तीसरी मैं एक बात यहाँ पे करूँगा, मेरे ख्याल में मैं ज़्यादा वक्त ले रहा हूँ। तीसरी बात मैं यहाँ पे ये करूँगा कि जो अगर जो फैसलाबाद की जो सीट है और जो इसी तरीके से जो शेखुपुरा ननकाना साहब की जो सीट है, शेखुपुरा का भी मैं ज़िमनी यहाँ जिक्र करता चलूँ, वहाँ पे जो नून लीग के जो PMLN के जो उम्मीदवार हैं चौधरी इफ्तिखार अहमद, वो इस वक्त वाज़ेह अक्सरियत के साथ आगे जा रहे हैं सूबाई सीट के ऊपर। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे ना फैसलाबाद की 108 और ननकाना की 118 की बात करूँगा, अगर यहाँ पे PDM यानी कि PMLN यहाँ से सीट हारती है तो ये इनकी इलेक्शन मैनेजमेंट का मामला है, इनकी इलेक्शन साइंस का मामला है, इनका यहाँ पे इलेक्शन को जो एक तरीकाकार है इलेक्शन लड़ने का, उससे इनका होगा। मेरे ख्याल में इमरान खान की यहाँ पे मकबूलियत का मसला नहीं है, मेरा ज़ाती ख्याल है, ये गलत भी हो सकता है, मेरा ये ज़ाती ख्याल है। अच्छा, आखिरी में बात करता हूँ, NA-157 है। इस पूरे 8 कौमी असम्बली की सीटों में सबसे जो अहमियत थी वो NA-157 की थी। उसकी वजह यह थी कि NA-157 एक ऐसा हल्का है जो जनूबी पंजाब की सियासत का रुख मुतय्यन करेगा, मोड़ के रख देगा। वजह क्या थी? ये 2 खानवादों के दरमियान मुकाबला नहीं होने जा रहा था, ये दर हकीकत मुकाबला था अली मूसा गिलानी और इमरान खान की मकबूलियत का। अली मूसा गिलानी ने वही तरीकाकार इख्तियार किया जो इमरान खान अपनी मकबूलियत पे करता है, वो उसको तरीकाकार इख्तियार करके वो इस वक्त आगे हैं और वाज़ेह अक्सरियत के साथ वो जीत रहे हैं। अब अगर अली मूसा गिलानी जीत जाते हैं जैसा कि वो नज़र आ रहे हैं, तो जनूबी पंजाब की जो सियासत है वो गिलानियों की तरफ उसका रुख हो जाएगा। मैं ये कहने लगी थी कि इसका एक मतलब ये भी है कि कुरैशी साहब को भी रिविजिट करने की जरूरत है कि उनसे क्या गलती हुई है अपने इलाके में। सुलंगी साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लें। सर, ये बहुत सारी बातें हैं जो मैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डिस्कशन आपसे पूछूंगी, लेकिन ये जो तारीख रकम कर दिया खान साहब ने, मैंने आज बहुत जगह पे ये पढ़ा, मैं पहले इस पे आपसे राय लेना चाहती हूँ कि तारीख रकम करने से क्या मुराद है? सर, एक शख्स जो अपनी पार्टी को खुद डिलिबरेटली ऑन पर्पस वन मैन पार्टी में तब्दील करता चला जा रहा है और वो ये समझते हैं कि उनके अलावा कोई और शायद अहलियत ही नहीं रखता कि वो कंटेस्ट कर सके, इसका क्या मतलब है? मेरे ख्याल में हमें समझना चाहिए कि इमरान खान ये 8 में से 7 नशिस्तों पर खुद इलेक्शन लड़के हासिल क्या करना चाहते थे, उसे समझना चाहिए और फिर ये देखना चाहिए कि उसमें उनको कितनी कामयाबी हुई। ये जो 7 नशिस्तों पे वो खुद खड़े हुए हैं, ये तो हमें पता है कि 7 अगर ये जीत जाएं तो PTI की 7 नशिस्तें तो नहीं होंगी, 7 इमरान खान कौमी असम्बली में नहीं जाएंगे। वो तो पहले ही बायकाट करके बाहर आ चुके हैं और कई दफा कह चुके हैं कि मैं असेंबली में वापस नहीं जाऊंगा। तो इमरान खान की इस सरगर्मी का पार्लिमानी जमहूरियत से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। इसका वाहिद मकसद ये है कि मैं ये साबित करूं कि मैं मुल्क का सबसे मकबूल तरीन रहनुमा हूं, इसलिए मेरे पास अखलाकी जवाज है कि मैं इस्लामाबाद पर चढ़ाई करूं और इस्लामाबाद की हुकूमत तब्दील करूं। अब बात यह है कि आप जरा देख लें कि अभी तक जो नतायज आए हैं वो क्या बता रहे हैं।
मुल्तान का आपको बताया एजाज ने, और मुल्तान पे अलग से बात करनी चाहिए, लेकिन बाकी जगहों पर क्या हुआ है? अगर आप बहुत मकबूल रहनुमा हैं तो फिर तो आपको क्लीन स्वीप मिलनी चाहिए। फिर तो आपके मुकाबले पे जो उम्मीदवार हैं उनके लोग तो घरों से ही नहीं निकलने चाहिए, उनको तो कोई वोट नहीं डालना चाहिए। तो फिर ये इतना जो कांटे का जो मुकाबला है वो क्यों हो रहा है? मतलब ननकाना में भी अभी भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, जो मर्दान है, चारसदा है, वहां पर इतना टाइट रेस क्यों है? और खुद कराची में भी जो हकीम बलोच अगर थोड़ा सा आगे जा रहे हैं तो वो क्या जाहिर करता है? तो एक बात तो अभी से साबित हुई, अभी नताइज नहीं आए, अभी से साबित हुई कि ये बात कि वो मकबूल तरीन रहनुमा है और उनके मुकाबले पे बिल्कुल एक लैंडस्लाइड, एक वो जिसको कहते थे हवा चल पड़ी है, ऐसी हवा नहीं है। ठीक है, नंबर एक बात। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है, फर्ज करें कि एक बंदा भी इमरान खान को हराता है इन 7 सीटों में से, तो वो ये कहेगा कि जो इनका मकबूल तरीन रहनुमा थे उसको मैंने शिकस्त दी है। इसका मतलब ये है। और सियासी एतबार से अगर आप इसको समझने की कोशिश करें तो बात यह है कि इस्लामाबाद पर चढ़ाई, अगर फर्ज करें ये 7 जीत जाते तो इस्लामाबाद पे हुक्मरानी 7 सीटों पे नहीं होती, 172 सीटों पे होती है, जिससे आप महरूम हो चुके हैं। इसी पार्लिमान ने जिसने आपको मुंतखब किया था उसने आपको घर भेज दिया है। तो ये कोई अखलाकी सियासी जवाब नहीं है कि अगर आप 7 सीटें भी जीत गए तो आप जो है, आपको ये लाइसेंस मिल गया है कि आप इस्लामाबाद पर चढ़ाई करें। तो मैं समझता हूं कि इसको, इसके सही जो तनाजुर है उसमें देखना चाहिए। ये दुरुस्त है कि ये पीटीआई की सीटें थी, लेकिन ये पार्लिमान और जमहूरियत के साथ एक मजाक है। ठीक है, क्योंकि खान साहब कितने जमहूरियत और पार्लियामान से संजीदा है वो आपने देखा है कि 1 घंटे में किस तरह से 32 बिल इन्होंने बुलडोज किए थे, किस तरह से ऐवान सदर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बना रहा पिछले 4.25 साल, किस तरीके से आपने जो है वो अपोजिशन के लीडर्स को चुन चुन के जेलों में डाला, साल उनको जेल में डाला, पार्लियामान की कमेटियों को काम नहीं करने दिया जो कि इंजन होती है जमहूरियत की। तो ये जो तनाजुर है उसको समझना जरूरी। बिल्कुल ठीक है। तो ये फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो अंडरस्टैंड करने चाहिए कि क्यों इस तरह से किया गया उनकी जान से। फरहान, थोड़ा सा, क्योंकि आप कवर करते हैं जाहिर है उस हल्के को, पूरे मुल्तान के सारे एरिया को, ये जो अभी तक एक लीड दिखाई दे रही है पीपल्स पार्टी की, ये क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? और जाहिर है ये मैं सवाल पर्सपेक्टिव इसमें पूछ रही हूँ कि जो कैंपेन रही इलेक्शन की वहां पर ओवरऑल आपने कवर की होगी, उसमें क्या ये मूड आप लोगों ने पहले से कैलकुलेट किया था? जी यशवीन, असल में जो सबसे अहम तरीन फैक्टर जो है वो फैक्टर ये था कि जो 2018 के जो नतीजे थे उनमें आपने मुस्लिम लीग नून का जो कैंडिडेट अब्दुल गफ्फार डोगर जो उन्होंने 62,000 के करीब वोट दिए थे। तो ये पीडीएम की तरफ से जो मुश्तरक के जो उम्मीदवार अली मूसा गिलानी जो खड़े, तो उनके लिए बड़ा अहम था कि ये नून लीग इस हल्के में उनको वोट करे। ये बहुत अहम फैक्टर था। एक और इस दफा हमें, जिस तरह मैंने अपने शुरू में जिक्र किया कि जो शहर की यूनियन काउंसिल थी, हमें वहां पर भी हमने देखा कि पीपल्स पार्टी को का वोट अच्छा खासा उनको वोट मिल रहा, जो कि हमने माजी में नहीं देखा जो पिछले जो इलेक्शन हुए हैं। तो इस दफा जो है वो पीपल्स पार्टी को वोट पड़ा, और खासतौर पर वो जो हल्के के अंदर मुस्लिम लीग नून का वोटर था उन्होंने वोट कास्ट किया। दूसरा आपने बात की कंपेन की, तो बड़ी मैसिव किस्म की कंपेन की गई है, क्योंकि रीशेड्यूल हुआ था इलेक्शन कमीशन की वजह से, 3 महीने का टाइम मिला। तो मेहर बानो कुरैशी ने भी बेहतरीन कंपेन की यहाँ पर, और ये गिला है कुरैशियों का भी ये आबाई हल्का है। आप उनके शाह महमूद कुरैशी के जो वालिद थे सजाद कुरैशी जो थे, वो भी इस हल्के से इलेक्शन लड़े हुए हैं। मखदूम जवेद हाशमी, सिकंदर बोसन, ये बड़े बड़े जो सियासी कदावर शख्सियात जो इस हल्के से इलेक्शन लड़ चुके हैं, और एक इसकी बड़ी अपनी एक हल्के की, लेकिन ये किसी भी पार्टी आपने देखा होगा, मुस्लिम लीग नून ने भी यहाँ से पता हासिल किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी किया है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी जो है यहाँ पर पता हासिल किया। और इस दफा 2022 में आप देखेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अली मूसा गिलानी इस वक्त जो है वो बाज़ अक्सियत जो है वो उनकी है। थोड़ा सा कराची की इस पर क्या सूरत हाल है उस पर भी बात करते हैं। ज़िशान खान कराची से हमारे रिपोर्टर है, अच्छा वो कुछ देर में हमारे साथ मौजूद होंगे, अभी ज्वाइन नहीं किया उन्होंने, वो आ जाते हैं लाइन पे। तो कराची में इस वक्त क्या मूड है उस पर भी बात करते हैं। डॉक्टर साहब, अभी कुछ बातें यहाँ पर हुई, एक बात जो सलंगी साहब ने कही कि अंडरस्टैंड के 7 हल्कों में वो क्यों लड़ रहे हैं,
और अगर हारते हैं तो उस सूरत में, या जीतते हैं तो उस सूरत में उसका इम्पैक्ट क्या होगा? हारने की सूरत में फिर क्या ये कहना दुरुस्त होगा जो अभी सोलंकी साहब ने कहा कि उनके सबसे मकबूल तरीन लीडर, बल्कि जो कि लीड हेड कर रहे हैं पार्टी को, अवाम ने इमरान खान को रिजेक्ट कर दिया? जाहिर है इसका तो और कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम इस पर बात करते हैं, लेकिन दो नुकात हमें और पेश नज़र रखने चाहिए। इमरान खान ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवारान थे, वो उनकी कैंपेन के दो नुक्ते बड़े अहम थे। एक नुक्ता ये था कि इलेक्शन कमीशन जानिबदार है, वो पीडीएम को सपोर्ट कर रहा है और वो हर ऐसा इकदाम कर रहा है जिसके नतीजे में पीटीआई को नुकसान पहुँचे। दूसरा इल्ज़ाम ये था कि ये जो इंतज़ामिया है, जैसे वफाकी यानी सूबाई हुकूमत का इंतज़ाम के मामलात होते हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत असर रखती है, वो अगर कुछ करना चाहे तो कर भी सकती है। तो उन्होंने उस पर एक ये इल्ज़ाम रखा कि वो इंतज़ामी तौर पर भी हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इसके बावजूद इल्ज़ामात थे जो कुछ उससे पहले वो पंजाब में और दीगर हल्कों में कर चुके कि पोलिंग स्टेशन से पोलिंग का अमला ही कई कई घंटे तक गायब हो गया और नताइज बदल गए, और ये सारे काम पीटीआई के बैनर के नीचे होते रहे। लेकिन अब ये जो इलेक्शन हुए हैं, आज जो इलेक्शन हुए हैं, उसमें आपको इंतज़ामिया की भी कारकर्दगी नज़र आ गई, बिल्कुल फेयर एंड फ्री और बिल्कुल लाताल्लुक रहे उससे। और इसी तरह इलेक्शन कमीशन ने भी अपना आईनी और कानूनी किरदार अदा किया। तो बुनियादी तौर पर इससे क्या हुआ? इससे इमरान खान का और उनकी जमात का ये बयानिया पिट गया कि उनके खिलाफ कोई गड़बड़ की जा रही है, उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और ये आहिस्ता आहिस्ता ये इनके साथ और ये होता चला जाएगा। पहला मामला ये है। दूसरा मामला, एक और बहुत ज़रूरी बात ये है कि इन लोगों ने, इनके खिलाफ अब फॉरेन फंडिंग का केस है, इसको उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया गया। इस कैंपेन में आपको पीडीएम की तरफ से उसकी सदाए बाज़गश्त सुनाई नहीं दी। कश्मीर का मसला जो है वो सुनाई नहीं दिया। वो करप्शन या वो जो तोशाखाना जो मामलात हैं वो सामने नहीं आए। तो कहने की बात यह है कि पीडीएम ने जमहूरी तौर तरीक़ों के मुताबिक फ़िलहाल इन मामलात को ज़ेरे बहस वो नहीं लाए। लेकिन जैसे जैसे ये मामलात आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे फैसले सामने आते जाएंगे, तो इमरान खान कहाँ खड़े होंगे। इन फैसलों, ये फैसले ना आने के बावजूद इमरान खान 2-3 हल्कों से हार रहे हैं, सूबाई में भी और कौमी में भी। बात जो एजाज साहब ने कही थी कि ये फिर जो उनकी मुखालिफ जमातें हैं वो फिर ये चीजें, ये शेयर छीनने में कामयाब हो। अब आप ये देखिए, अभी किसी पीटीआई की तरफ से ये कहा गया कि सदर ममलिकत वजीर आजम को ये कहने जा रहे हैं कि एतमाद का वोट ने। कैसे भाई? बात तो ये है कि दो तीन जो है पीडीएम के उम्मीदवार कामयाब होकर असेंबली में पहुंच रहे हैं, और इमरान खान जहां जहां से कामयाब होंगे वो कामयाब होने के बावजूद घर चले जाएंगे। तो उसमें फर्क क्या पड़ा? तो फर्क कोई नहीं पड़ा। और इसी वजह से आने वाले दिनों में ये पैटर्न आपको नजर नहीं आएगा, बल्कि स्ट्रेंथ में इजाफा हुआ। जो हुकूमत है उसके हमारे साथ ज़ीशान खान साहब मौजूद हैं कराची से। ज़ीशान, इस वक्त क्या सूरत हाल है? कुछ आगाह कीजिएगा हमें, ग्राउंड पे इस वक्त क्या माहौल है, और इस वक्त जो नताइज अभी तक आए हैं उनके बारे में भी बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त जो ग्राउंड पे सूरत हाल ये है कि सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक जो पोलिंग का अमल जो है वक्त से जारी रहा, और आज बिल्कुल शफाफ इलेक्शन की बिल्कुल जामिया ने भी अपनी कारकर्दगी दिखाई, और किसी किस्म की कोई बद इंतजामी के मामला सामने नहीं आए हैं, जबकि सिक्योरिटी के भी भरपूर इंतजाम किए गए थे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हल्का NA 239 के दरमियान, जहाँ पर रिजल्ट जो है वो आना शुरू हो चुके हैं, और यहाँ पे अभी तक देख सके जो कि यहाँ पे कराची से बता देता हूँ कि 2 हल्कों पे NA 237 और NA 239 पर जो है वो इमरान खान नियाज़ी जो है वो लड़े। इनके मुद्दे मुकाबिल जो है पीपल्स पार्टी और जो है ना पाकिस्तान के उम्मीदवार जो कैंडिडेट है, इस पर 239 हल्का NA 239 जो रिजल्ट है उसके मुताबिक अब तक जो है 78 जो पोलिंग स्टेशन का नतीजा जो है वो सामने आ चुका है, और उस वक्त जो है 11,558 वोट लेकर इस वक्त इमरान खान नियाज़ी जो है आगे, इसके पीछे जो है NPM पाकिस्तान के 2046 वोट लेकर सेकंड नंबर पे हैं, और फिर उसके बाद TLP के जो है वो उम्मीदवार जो है वो नजर आ रहे हैं। जबकि 237 के अंदर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के जो है वो उम्मीदवार बड़े तगड़े नजर आ रहे हैं, और उस वक्त नंबर 1 पे इस वक्त पोजीशन भी चल रही है। लेकिन अब तक गैर नतीजा दिन भर के बारे में थोड़ा सा पोलिंग के अमल के दौरान, क्योंकि कुछ खबरें आई कराची से कि कुछ माहौल जो है वहाँ पे कशीदा हुआ, थोड़ा सा उस बारे में भी बताइएगा।
जिस दिन के आगाज में जब तक पोलिंग का अमल शुरू हुआ था, कुछ जो है ना कहीं एक दो जगह पर जो है इंतजामी के जो है वो मामला आए थे, जिसके अंदर एक सियासी पार्टी की जानिब से मुदाखलत भी कुछ की थी सरकारी कार्यकारी में। पोलिंग का अमला जो है ना अमले को मुतासर करने की कोशिश की जाती, जिसके बाद प्रिजाइडिंग अफसर ने जो है रहनुमाई की। उसके बाद पुलिस और जो है वो काम नाफिज करने वाले इदारों ने बर्बक कार्रवाई करते हुए उस मामले को सुलझा लिया। उसके अलावा इक्का दुक्का ही वाकयात ऐसे हैं वो हैं, इसके अलावा कोई ऐसा इंतजाम नहीं, ऐसा कोई वाकया नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया है। तो बड़ी खुशखबरी के साथ जो है आज तमाम दिन भर जो है वो पोलिंग का अमला वो जारी रहा और तमाम लोगों ने अपना हक राय दही समान थे। तो ओवरऑल जो है वो आप कह रहे हैं कि दिन भर जो है वो सारा कुछ ठीक रहा है। एजाज साहब, जो अभी इस वक्त एक सिचुएशन है, 7 नशिस्तों से इमरान खान साहब जो है वो खुद कंटेस्ट कर रहे हैं, और जो बात भी सोलंकी साहब ने की थी, मैं थोड़ा सा खुद कंटेस्ट करने के जो उन्होंने कहा कि हमें जो कॉन्सेप्ट है या जो पीछे फैक्टर्स हो सकते हैं वो अंडरस्टैंड करना चाहिए। लेजिटिमेसी ढूंढ रहे हैं लॉन्ग मार्च के लिए, इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने के लिए, ये कह करके देखें जी सारे जहां से हम खड़े हुए हैं हम तो जीत गए इन केस इफ दैट हैपेंस। तो आप समझते हैं कि उसके लिए कोई रास्ता तलाश किया जा रहा है? क्योंकि हम ये बार बार देखते हैं कि मैं जल्द बताऊंगा कि कब लॉन्ग मार्च है, लेकिन तारीख दी नहीं अभी तक उन्होंने। देखिए मुर्तज़ा सोलंकी भाई ने जो नुक्ता उठाया ना वो बड़ा अहम था मकबूलियत के हवाले से। अच्छा, मेरा ख्याल यह है कि मैं उनकी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि मामला मकबूलियत का नहीं है इमरान खान साहब की। दर हकीकत मामला इमरान खान साहब का पीछे खौफ भी है कि वो 7 जगहों पे खुद ही वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनको ये खौफ था कि वो 7 जगहों पे अगर इलेक्शन नहीं लड़ते और उनके वहाँ के जो मकामी जो उम्मीदवार हैं अगर वो इलेक्शन लड़ते हैं तो वो उनकी अगर वो हार जाते हैं तो उनके लॉन्ग मार्च के लिए या आगे जो उनकी स्ट्रेटजी होगी उन पर वो उसके असरअंदाज हो सकते हैं। दूसरा मामला यहाँ पे जो है ना मकबूलियत से ज़्यादा वोटर के अंदर जो क्लैरिटी है उसका मामला है। इमरान खान का जो वोटर है वो क्लियर है, वो बहुत ही क्लैरिटी रखता है क्योंकि उसने इमरान खान को जाके वोट देना है। अच्छा, दूसरी तरफ PDM की जमातें हैं, किसी जगह पे JUI का एक उम्मीदवार है, किसी जगह पे ANP का उम्मीदवार है, किसी जगह पे MQM का एक उम्मीदवार है। अच्छा, इसमें होता क्या है? उसमें होता यह है कि अच्छा इस तरीके से हमने कैंपेन भी नहीं देखी कि जिस तरीके से सियासी जमातें कैंपेन चलाते हैं, जिसका डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया कि लोगों को वाजे हो कि उन्होंने घरों से निकलकर वोट देना है मुश्तरका उम्मीदवार को। अब हमारे लिए भी ये कन्फ्यूजन हो रही थी जब हम यहाँ रिजल्ट चला रहे थे, तो हमसे ये पूछा जा रहा था कि हमने इसको JUI का उम्मीदवार लिखना है, ANP का लिखना है या मुतफिका उम्मीदवार लिखना है। ठीक है जी। अब जब हमारे दफातर में जहाँ हम ये सारा काम कर रहे थे वहाँ पर भी कन्फ्यूजन सी होती है, तो वोटर्स के अंदर ये किस तरीके से होती है। फिर वोटर की साफ ज़ाहिर की शख्सियत के हवाले से अपनी अपनी एक उनके ताल्लुकात होते हैं, वो किसी शख्सियत को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे होते हैं, जिनको वोट देते चले जा रहे होते हैं, किसी को नहीं कर रहे होते। जिसकी मिसाल मैं आपको NA 157 की देता हूँ, मुल्तान के हल्के की। अब देखें मुल्तान के हल्के को आप देखें कि लास्ट टाइम मुल्तान के हल्के से इन्होंने सिकंदर बोसन को राज़ी किया PTI ने अपने प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, और उसके साथ टिकट का वादा किया और उसके भाई के साथ सूबाई टिकट का वादा किया। और वो जो सूबाई सीटें हैं वो NA 157 के नीचे आती हैं, PP 211, PP 217, 18। अच्छा, उसमें इन्होंने उनको वहाँ पर लेकर आए और उसकी कैंपेन भी उन्होंने चलवाई। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिर्फ एक अली मूसा गिलानी है जो वहाँ पे कर रहे हैं, या एक हमने इक्का दुक्का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, मौलाना फजल रहमान साहब वहाँ पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो मेरे ख्याल में इसको हम यूं भी हम देख सकते हैं कि वोटर्स की नज़र से इस इलेक्शन को देखना चाहिए कि वोटर जो है वो जो बिल्कुल ही अपने कंसेप्ट में वोट डालने के उसमें क्लियर कौन है, वो सिर्फ PTI का एक वोटर है। जो आप पहले बात करते थे फैसलाबाद के लिए कि मैनेजमेंट इलेक्शन की शायद देखें वहाँ पे भी देखें वहाँ पे भी यही सूरत हाल है ना कि एक तो इलेक्शन की, दूसरी है कि देखें फिर आप ये देखें कि जो आबिद शेर अली साहब हैं वो कितना अरसा अपने उसमें हल्के में रहे हैं, वो तो ज़्यादा अरसा तो बाहर रहे हैं, ठीक है ना, पाकिस्तान से भी बाहर रहे हैं। अच्छा, वो कितना अरसा वहाँ पे रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो ननकाना का जो हल्का है उसमें भी आप अगर देख लें, अच्छा अगर मैं मसला मकबूल हूँ तो दूसरी तरफ जो वहाँ का जो उम्मीदवार है वो वोट ले रहा है, तो वो एक वोट नहीं ले रहा, वो वोटर नहीं है, उसकी मकबूलियत नहीं है। यानी कि 5-4 हज़ार के आप फ़र्क से अगर आप जीत जाते हैं तो आप मकबूल हैं, जिसने 40,000 45,000 वोट लिया और आपने बिल्कुल 50,000 लिया। सोलंकी साहब ने की थी कि इतनी क्लोज फाइट अगर कोई पुट अप कर रहा है तो फिर एग्जैक्टली अगर वो लेते हैं तो वो गैर मकबूल हैं। अगर आप 2-4 हज़ार या वोट ज़्यादा ले जाते हैं तो आप मकबूल हैं। बज़ाहिर ये है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। और मेरे ख्याल में मैं जो इमरान खान साहब के साफ ज़रिए की जो हिकमत अमली वो यही है। मैं आपको एक ज़ाती तौर पे एक अपने वो करता चलूँ, ये किसी खबर की बुनियाद पे नहीं है। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब जो है ना ये अनकरीब जो है ना, बल्कि शायद आज रात को ही ऐलान करेंगे अगले 24 आवर्स के लिए कि लोगों को कहेंगे कि लॉन्ग मार्च का हिस्सा बने। अच्छा। क्यों हिस्सा बने? क्योंकि जनाब हमने देखें जी 5 वो कर ले, जो भी 4-5 जितनी भी आ जाता है जो उसकी बेहतर करते हैं। मुमकिन है कि ये ना आए, क्योंकि हम ऐसा नहीं है कि बहुत सारी जगहों पे जैसे हम कराची की
भी बात नहीं भी कर रहे थे। लेकिन फिर इस फ्लिप साइड पे ये सवाल है कि अगर वो नहीं जीत पाते, मेजॉरिटी नशिस्तें नहीं कामयाब होते, फिर क्या करेंगे? फिर भी लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे या उस वक्त ये कहेंगे कि धांधली हुई है, लॉन्ग मार्च करें? जी जी, उस वक्त क्या करेंगे? उस वक्त वो इलेक्शन कमीशन पर चढ़ दौड़ेंगे, हाँ, उनको वो मवर्द इल्ज़ाम ठहराएंगे, उनको तनकीद की जद में रखेंगे। अच्छा, दूसरी मुझे ये बताएं कि अगर पीडीएम की जो जमातें हैं वो अगर सीटें मतलूबा नहीं हासिल कर सकती तो उन्होंने क्या खोया है? वही जो बात है, डॉक्टर साहब ने कहा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने क्या खोया? उन्होंने तो एक आध सीट जीती है, उन्होंने तो एक आध सीट ली है, उनका तो जश्न बनता है एक तरह से। जी जी जी, ऐड करें जी। मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, आपका हो सकता है तो लॉन्ग मार्च तो बेशुमार खुद 2014 में ये कर चुके हैं इमरान बिल्कुल, खान। इनके दौरे हुकूमत में मौलाना आए, बिलावल आए, मौलाना नहीं इमरान खान कर चुके हैं जी ना, जी, उन्होंने खुद भी किया। और बिलावल आए, मौलाना आए, नतीजा क्या निकला? हुकूमतें नहीं जाया करती, लॉन्ग हुकूमतें मार्च इस तरह से नहीं नहीं जाती। जाती। आपके मकासद कुछ और हैं, बेसिकली आप दूसरा पहलू इनका डिस्टेबलाइज करना, खास तौर पे जैसे आपके साबिक शौकत तरीन साहब, साबिक वजीर खजाना साहब, वो डिस्टेबलाइज करते थे। ये इकनॉमिक्स की एक स्टोरी है कि पाकिस्तान जिस वक्त सीधे रास्ते पर चलता है, इमरान खान को ऐसा कदम उठाते हैं जिसके नतीजे में मईशत डिस्टेबलाइज हो जाती है। तो इनका पूरा जो नैरेटिव है या पूरा हिकमत अमली है वो ये है कि हुकूमत को और मुल्क को डिस्टेबलाइज रखें ताकि उनके आने का कुछ चांस पैदा हो सके। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सोलंकी साहब, मैं ये सवाल नहीं करूंगी आपसे कि मेजॉरिटी नशिस्तें अगर खान साहब ना ले सके तो वो क्या करेंगे। मैं सवाल ही करूंगी कि एक भी नशिस्त अगर वो हार गए तो फिर वो क्या रद्द अमल देंगे, वो इलेक्शन कमीशन को क्या कहेंगे, वो हुकूमत वक्त के बारे में क्या कहेंगे, और उसके बाद आप उनकी क्या स्ट्रैटेजी देखते हैं? आप खान साहब के दिमाग में जाकर ज़रा देखें कि उनका मंसूबा क्या है और जो आपने मफरूज़ा दिया है उसके हवाले से वो क्या करेंगे। अगर ये 6 सीटें वो अगर जीत जाते हैं, 7 सीटें जीत जाते हैं 8 में से, फ़र्ज़ कर लें, तो वो ये नहीं कहेंगे कि इलेक्शन बड़े आज़ादाना और मुनसिफाना हुए और गैर जानबदाराना हुए। इलेक्शन कमीशन ने बड़ा शानदार काम किया, कोट एंड कोट न्यूट्रल्स ने कोई मुदाखलत नहीं की, और हमने जो है वो बड़ा शानदार तरीके से कैंपेन चलाई। वो ये नहीं कहेंगे, वो ये कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने तमाम तर धांधली की, न्यूट्रल्स ने बहुत मुदाखलत की, हुकूमत ने बहुत पैसे लगाए, उसके बावजूद मैं जीत गया, अवाम मेरे साथ है, इसलिए मुझे हक पहुंचता है कि इस्लामाबाद पर यलगार करूं। ये है उस सूरत का बयानिया जब ये अक्सर सीटें जीतेंगे। और अगर आधी जीतते हैं या आधे से कम जीतते हैं तो वो क्या कहेंगे कि जिस तरह से धांधली करके इन्होंने मुझे हुकूमत से निकाला था, इसी तरह से इन्होंने मेरी जो इलेक्शन थी उसको नाकाम बनाया है और इसमें धांधली की है। वो किसी सूरत में भी शिकस्त तस्लीम नहीं करेंगे, वो किसी सूरत में भी हकायक को नहीं मानेंगे। आप इस पूरी ज़हनियत को समझने की कोशिश करें, जो एक गोएबल्स टाइप जो ज़हनियत है, जो जिस तरह के अक्सर पॉपुलिस्ट कम फाशिस्ट लीडर्स करते हैं, वो उसी तरह से करेंगे। तो आप बिल्कुल कोई तवक्को ना रखें किसी किस्म की ग्रेस की, किसी वकार की, किसी डिग्निटी की। वो कहेंगे कि जी ये जो कुछ भी हुआ है ये मेरी सियासत की तौसीक है, और वो उसी तरह से जाएंगे। अच्छा, एक बात जो डॉक्टर साहब अभी कह रहे थे, मैं चाहती हूँ उस पर आप भी जरा कमेंट करें, फिर मैं एजाज साहब से भी कमेंट लूंगी कि पीडीएम जमातों की तरफ से भी डॉक्टर साहब की राय ये है कि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं शो किया गया इस इलेक्शन के अंदर। जो सीनियर लीडरशिप है इन सभी पार्टीज की, वो हमें कहीं दिखाई नहीं दी इलेक्शन कैंपेन के अंदर। तो वो क्या पीडीएम जमातें, हुक्मरान इत्तेहाद भी इन इलेक्शंस के बारे में यही राय रखता था कि इससे हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, अगर कुछ गेन कर लिया तो वेल एंड गुड, ना भी किया तो कोई स्टैंडिंग है उस पर फर्क नहीं पड़ेगा? क्या ये फैक्टर है इसके पीछे? बुनियादी तौर पर पीडीएम और जो मखलूत हुकूमत है वो समझती थी कि ये इलेक्शन इनकॉन्सिक्वेंशियल है। उनको पता था कि इमरान खान इसको पार्लिमान के अंदर अपनी अददी अक्सरियत कायम करके हमें अदम एतमाद के नतीजे में हटाने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो इसको एक पॉलिटिकल स्टंट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे कि मैं बहुत मकबूल हूं और मुझे ये अब लाइसेंस मिल गया है इस्लामाबाद पर यलगार के, इसलिए उन्होंने इसको तो ज्यादा अहमियत नहीं दी। और उसकी मिसालें आपको बताई डॉक्टर साहब ने कि किस तरह से मरियम इसमें नहीं है, दूसरे लोग नहीं है।
तो जो बुनियादी बात है वो इसी वजह से उन्होंने इसमें पूरा जोर नहीं लगाया। बिलावल ने भी लगाया, नहीं लगाया, दूसरों ने भी नहीं लगाया, उसकी वजह ये। उसकी बेसिक वजह की ये। रजा रूमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने अभी ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया रजा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और बात हो रही है इस वक्त, जो आप भी देख रहे होंगे, फॉलो कर रहे होंगे, जो अभी तक नताइज आ रहे हैं और जो बाई इलेक्शन की आज एक्टिविटी हुई है। सबसे पहले तो 8 में से 7 नशिस्तों पर खान साहब खुद खड़े हो गए, खुद कंटेस्ट किया। मैं उस पर आपसे आपकी राय लेना चाहती हूँ, क्योंकि इसकी मैंने बड़ी मिसाल ढूंढी, मुझे तो कहीं नहीं मिली। क्या इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब कोई वन मैन पार्टी बनने की तरफ चल पड़ी है, जा रही है, या इसके पीछे कोई और फैक्टर आपको समझ में आता है? क्यों किया, मंतक क्या है? जी शुक्रिया यशवीन। देखिए, पीटीआई हमेशा से वन मैन शो है। वो बनना उन्होंने क्या है, वो इमरान खान साहब ही हैं पीटीआई में। उसके अलावा बाकी तमाम किरदार सानवी हैं, आते जाते रहते हैं। आपने देखा है कि कभी एक टर्न कोट, कभी दूसरा लोटा, वो बाकी पार्टियों से लोग आए हुए हैं। उनकी ओरिजिनल जो पीटीआई थी जब वो हुकूमत में थे, तो उनकी काबीना भी आप देख लीजिए, पीछे है। पूरे का पूरा मुल्क उनके पीछे नहीं हो सकता। पूरे का पूरा मुल्क भुट्टो के पीछे नहीं था, जो कि मेरे ख्याल से उनसे ज्यादा मकबूल पाकिस्तान में कोई लीडर नहीं था। लेकिन जब भुट्टो साहब ने 1970 का इलेक्शन लड़ा था, तो पंजाब में वो सबसे आगे थे। बाकी सिंध में तो वो जो है उनकी वो हिमायत नहीं थी। और मशरकी पाकिस्तान में मुजीबुर रहमान थे। पाकिस्तान एक बड़ा डाइवर्स मुल्क है। आज भी पाकिस्तान ऐसा ही है। यहाँ पर शुमाली पंजाब, जनूबी पंजाब, वस्ती पंजाब, इनकी अलग सियासत, अलग इनकी जो है वो लोकल पॉलिटिक्स है। इसी तरह बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध में शहरी सिंध और देही सिंध, इनकी अलग डायनेमिक्स हैं। लेकिन ये तो देखिए, ये तो हम प्रोपेगेंडा की बात करें ना, प्रोपेगेंडा में इमरान खान साहब और पीटीआई का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ना पीडीएम कर सकती है जो इस वक्त हुकूमत कर रही है, वो नाकाम है इस पूरी चीज में। और ये जो भी आप बात कही थी कि उन्होंने कैंपेन नहीं की, मैं इत्तेफाक करता हूं सोलंकी साहब से कि वो सीरियस नहीं ले रहे। लेकिन उनको कैंपेन करनी चाहिए थी, उनको अपनी स्ट्रेंथ भी शो करनी चाहिए थी। वो इस पूरी चीज में हुकूमत लेकर वो कंप्लेसेंट हो गए हैं। शहबाज शरीफ साहब और दीगर जमातें जो हैं पीडीएम में शामिल, वो उनको लगा कि जी अप्रैल में उन्होंने इमरान खान को हटा दिया है और अब जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात ठीक हो गए हैं, तो चलो जी तो हमारा काम बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर इसी हवाले से यहाँ पर एक राय ये भी थी ना कि दिस कंप्लेसेंसी इज नॉट गोइंग टू कॉस्ट देम मच। मे बी अगर आप पॉलिटिकल गेन और लॉस की टर्म में बात करें तो मे बी इसलिए कंप्लेसेंट हुए। नहीं जी नहीं, मेरे ख्याल से कंप्लेसेंसी उनको बिल्कुल कॉस्ट करेगी। पंजाब के बाई इलेक्शन में जुलाई में उनकी कंप्लेसेंसी थी, गलत कैंडिडेट्स का चुनाव था, कैंपेनिंग मौसर नहीं थी। उनके लोगों ने इलेक्शन के दिन वहां पर, हत्ता के लाहौर जो कि मुस्लिम लीग नून का किला समझा जाता था, वहां पे नकब लग गई और वहां पे जो है नून बिल्कुल मुतहरिक नहीं दिखाई दी। और ये इस वक्त जो महंगाई का जोर है अवाम में, देखिए जो हुकूमत वक्त होती है वैसे इनकम्बेंसी के खिलाफ एक राय होती है, और 50% आपकी महंगाई, 40 से 50% इन्फ्लेशन रेट हो, तो लोग जो हैं वो इतनी आसानी से नहीं आते। इनको भी समझना पड़ेगा। और जहां तक खान साहब का ताल्लुक है, देखिए उनकी तो सियासत पिछले 12 सालों से तो कम से कम टोटल प्रोपेगेंडा पे बेस्ड है। उसके वो माहिर हैं और वो माहिर इंतहाई महारत से उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और ये लोग बिल्कुल उनके सामने जो है। मुल्तान के जो इलेक्शंस का अभी तक नतीजा आया जा सकता, थोड़ा सा उस पर कमेंट लेना चाह रही हूँ आपसे कि तकरीबन कोई, सोलंकी साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? सर जी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो मकबूलियत का हम लोगों ने हवा बनाया हुआ है ना, मकबूलियत एक ऐसा गुब्बारा है जिसमें हवा हमेशा एक जितनी नहीं रहती। 9 अप्रैल को इसी साल इमरान खान की क्या मकबूलियत थी? अगर वो इलेक्शन उस वक्त कराते तो क्या नतीजा निकलता? और इमरान खान को पता था कि वो बहुत गैर मकबूल हो गए थे, इसलिए उन्होंने अपना, जब उनके पास अख्तियार था तो उन्होंने असेंबलियां तहलील नहीं की, उन्होंने नए इलेक्शंस नहीं कराए। लेकिन क्योंकि उनको आईनी और कानूनी अख्तियार था कि वो जब तक वो रह सकते हैं रहें, तो वो रहे। तो ये वही अख्तियार शहबाज शरीफ के पास भी है। शहबाज शरीफ इमरान खान के पसंदीदा वक्त पर इलेक्शन क्यों कराए? कोई आइन कानून के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है। वो जितने भी बाई इलेक्शन कराना चाहते हैं वो उसका नतीजा आप देख लें। तो ये जो मकबूलियत है, आज अगर फर्ज कर लें कि पूरे पाकिस्तान में इमरान खान मकबूल है, इससे फर्क क्या पड़ता है? आज मुल्क में इलेक्शन नहीं हो रहे। जब इलेक्शन होंगे
उस वक्त देखेंगे कि इस हुकूमत की कारकर्दगी के हिसाब से लोग क्या फैसला करें। लोग क्या करते हैं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा इजाज़ साहब, जो सवाल मैं करना चाह रही थी कि 20,000 की लीड अभी तक बता रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जो कि देखी जा रही है। तकरीबन 60,000 वोट जो है मेहरबानों ने और लगभग 80,000 जो है वो अली मूसा गिलानी का आ रहा है। तो इसको ये एक तो लीड बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई, इस पर मैं चाहती हूँ आप कमेंट करें। कुरैशी साहब की पॉलिटिक्स, पर्सनल पॉलिटिक्स पे ये किस तरह रिफ्लेक्ट करेगा? देखें, ये जो हल्का है ना, ये शाह महमूद कुरैशी साहब का आबाई हल्का है। यहाँ पे 2013 में जो गफ़ार डोगर साहब हैं वो जीते थे, और उससे पहले एक ज़िमनी इलेक्शन जो है यहाँ से जीते थे अली मूसा गिलानी। लेकिन ये हल्का इनका आबाई हल्का है, और इस आबाई हल्के के साथ साथ फिर उन्होंने एक शहर के हल्के पे भी इलेक्शन लड़ना शुरू किया। अगर हम इस हल्के पर एक नज़र डालें तो ये हमारे आज के सारे, मेरे ख्याल में जो मैंने थोड़ा बहुत गुफ्तगू की है उसका एक पूरा एक तजिया हो सकता है सामने, और एक मजमूई हम तासुर भी इससे ले सकते हैं। इस हल्के की जो आबादी है उसको अगर आप वोटर को देखें, आबादी से मुराद वोटर जो 4.5 लाख रजिस्टर्ड वोटर है इसमें, उसमें 65% जो वोटर है वो आबादकार हैं, सेटलर हैं वो वहाँ के। अच्छा, फिर यहाँ के जो हल्के की जो लोगों की मईशत है, वो लोग अपनी मईशत पर इन्हिसार खुद करते हैं। यानी कि वो या तो लोग वो छोटी छोटी खेती बाड़ी से ताल्लुक़ रखते हैं, और ये सारे का सारा जो हल्का है ये आमों के बगात पर मुश्तमिल है, और लोगों की जो मईशत है वो छोटे ज़मींदार भी हैं और बड़े ज़मींदार भी हैं और दरमियाने दर्जे के ज़मींदार भी हैं। और जो ज़मींदार नहीं हैं, किसी ज़मीन नहीं रखते, तो वो उनके लिए खेतों में काम करने के लिए भी बड़ी गुंजाइश है, और उसके साथ साथ इंडस्ट्रियल एरिया में भी वो काम करते हैं। तो लोगों की मईशत का इन्हिसार अपने ऊपर है, वो किसी के वो नहीं है, किसी से दस से नगर नहीं है, कासलत खुदा न खासा, सख्त लफ्ज़ वो मैं कह रहा हूँ, तो वो नहीं है। अच्छा, अब अगर वोटर को हम यहाँ पे देखें तो वोटर ने मुस्तरद कर दिया इमरान खान के बयानिए को। क्यों कर दिया है? कि लोग उस तरीके से इन्हिसार नहीं कर रहे इमरान खान के प्रोपेगेंडा के ऊपर के हवाले से। देखिए, वोटर ने यहाँ पे मुस्तरद कर दिया है, और यहाँ पर आप ये देखें कि शाह महमूद कुरैशी की इस अरसा में जितनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, उसमें आप देखें कि शाह महमूद कुरैशी आपको कहीं नज़र नहीं है, वो सिर्फ अपने हल्का में रहे हैं, हल्का से वो बाहर नहीं निकले। अच्छा, अगर आप यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को देखें तो वो हल्का में हमें नज़र नहीं है, सिर्फ उनका बेटा वो उस हल्के की इलेक्शन को वो कर रहा है। अब ये जो लीड आई है ये हमारे सामने, तो ये एक इंदिया है इस बात का इस वक्त तक ये यहाँ से अली मूसा गिलानी साहब यहाँ से जीत जाएंगे। अच्छा, मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका था कि ये जो जीत है इस हल्के की, ये बड़ा असर करेगी गिलानी फैमिली के ख़ानदान की सियासत पर और शाह महमूद कुरैशी के ख़ानदान की सियासत पर। क्योंकि जो जनूबी पंजाब का जो अमूमी तौर पर जो सियासत का चलन रहा है, वो चलन रहता है कि लोग देखते हैं कि उससे पहले के आसार या तासुरात या चीज़ें किस तरीके से फ़िज़ा क्या है। अब फ़िज़ा ये है कि जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का जो खानवादा है वो उसकी तरफ लोगों का रुख मुड़ जाएगा, जनूबी पंजाब के बिलखसूस। लेकिन मैं इसके साथ साथ ये कहूँगा कि PMLN को, जो हमारे दोस्त भी यहाँ बात कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान की जो वफाकी हुकूमत है वो सही तरीके से कैंपेन क्यों नहीं चला सकी, उसकी मेरे ख्याल में एक वजह ये भी है कि ज़्यादातर ये जो पाकिस्तान वफाकी हुकूमत की जो या PDM की जो क़यादत है, या तो वो बाहर रही है या फिर वो सैलाब ज़दगान की बहाली पर उनका ज़्यादा फोकस रहा है। और वो उनकी ये कोशिश भी थी कि सैलाब के इन मामला से जब तक कौम नबार्द जमा नहीं होती उस वक्त तक ये इलेक्शन लेकिन हमारी इतलात ये भी हैं कि इमरान खान साहब की तरफ से भी भरपूर तरीके से ये कोशिश की गई है, और आपने देखा भी है कि हाई कोर्ट वगैरह में, तो कि वो इलेक्शन खुद मुलतवी करवाना चाहते थे और आगे की तरफ करना चाहते थे। ये तो डिसीजन है इलेक्शन कमीशन का। मेरे ख्याल में यहाँ दोनों सियासी जमातें जो हैं वो इलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाहती। एक इसलिए नहीं जाना चाह रही थी कि इस वक्त वो समझते थे कि हालात ऐसे नहीं है इलेक्शन के, और दूसरी वो इसलिए नहीं जाना था कि उनकी मकबूलियत पे ज़्यादा आती थी। अच्छा, मेरे पास वक्त बहुत महदूद है, डॉक्टर साहब बिल्कुल ब्रीफ कमेंट्स पे कर दें कि वो जीतते हैं या वो हारते हैं। कन्फ्रंटेशन इस्लामाबाद में, डू यू थिंक इट्स ऑन द कार्ड्स नाउ? लॉन्ग मार्च की सूरत में आए, किसी भी सूरत में आए, वो जीतेंगे तब क्या बयानिया होगा वो भी सोलंकी साहब ने बता दिया, हारेंगे तो क्या होगा वो हम सब जानते हैं। तो क्या आइदर वे हम तैयार हो जाएं कि यहाँ प्रोटेस्ट तो होना है इस्लामाबाद में? खान साहब आ रहे हैं। एक आध बात पहले देखिए, शरकपुर शरीफ में इमरान खान खुद गए हैं और वहाँ जाके उन्होंने खिताब भी किया है, जमील अहमद शरकपुरी उन्होंने खैर मकदम किया, और वहाँ से इमरान खान का उम्मीदवार भारी अक्सरियत से हार गया है। तो अब आप ये देखें कि हम बार बार यही बात कह रहे हैं कि ये नैरेटिव जीत गया। आपने कहा कि वो PTI की तरफ से कहा जा रहा है कि नई तारीख रकम कर दी, तो नई तारीख एक तो ये रकम हुई है शरकपुर में, और मुल्तान की तो जो जैसी तफसीर उन्होंने ये बताई, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि मुल्तान रिवायती तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वहाँ एज मिलता रहता है। तो अब गुज़श्ता चंद बरस में हमें PTI वहाँ बेहतर नज़र आई, लेकिन अब
जो तजिया एजाज साहब ने किया उसके हमें समझ में आ रहा है कि अब वहाँ पीटीआई नहीं, आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नज़र आएगी। तो एक पहलू तो ये है, और बाकी तो जो टेलीपैथी जानते हैं सोलंकी साहब ने तो उनके जेर में नकब लगा के असल बात बता दी। लेकिन असल बात यही है कि अगर करते भी हैं लॉन्ग मार्च, अगर वो धरना देते भी हैं, तो जैसे आपने कहा उससे क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उससे क्या होगा? और मेरे ख्याल है कि उनके सामने भी ये सवाल मौजूद है हाँ। कि उसके बाद मैं क्या करूंगा। तभी शायद वो रिलक्टेंस भी रही है, हमने देखी है कि वो बार बार कह रहे हैं कि मैं तारीख देने वाला हूं लेकिन दे नहीं रहे। रजा, अगर कोई मेजोरिटी आज मिल जाती है खान साहब को, तो क्या ये इसको एज अ वो लेजिटिमेसी देना चाह रहे हैं अपने लॉन्ग मार्च को, उसको बुनियाद बनाकर? क्योंकि अभी एजाज साहब ने कहा कि उनका ख्याल ये है कि शायद आज ही रात को, कल, इन्हीं 1-2 दिन में वो लॉन्ग मार्च की कॉल दे देंगे। जी, वो बिल्कुल वो लेजिटिमेसी भी बना रहे हैं, और वो धावा बोलने का जो उनका इरादा है उससे वो कहेंगे कि देखो जी लोग मेरे साथ हैं, मुझे ज़िमनी इंतखाबात में इन सीटों के ऊपर मैं जीता हूँ, अभी भी लोग मेरे साथ हैं और सारे मेरे साथ हैं, अब हम धावा बोलेंगे। ये उनका इरादा है। मई से पहले वो ज़रा पीछे मुड़ गए थे, अब वो डेस्परेट हो रहे हैं, तो इस वजह से वो बिल्कुल धावा मेरा ख्याल है बोलेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इसी पॉइंट पर जो है वो आज की इस नशिस्त को खत्म करते हैं कि अगर ऐसा कर भी देंगे तो जो डॉक्टर साहब ने कहा कि उससे क्या होगा, ये एक सवाल है जिस पे बात करेंगे, डिपेंडिंग कि इस हफ्ते में क्या सूरत हाल डेवलप होती है अपने नेक्स्ट वीक के प्रोग्राम्स में। बहुत शुक्रिया सर आपका, डॉक्टर फारूक आदिल, एजाज अहमद साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका, मुर्तज़ा सोलंकी साहब, रज़ा रूमी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और हमारे जो नुमाइंदगान हमारे साथ रहे उनकी भी शुक्रगुजार। नुक्ता इतराज़ से आज के लिए बस यही कुछ। इश्वीन जमाल को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।